साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हो। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात बिहार की, जहां राजनीतिक परिवार की, लालू परिवार की बात करते हैं। बिहार विधानसभा में हार के बाद अब लालू परिवार बिखरता हुआ जा रहा है। पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप परिवार से बाहर हुए और अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से दूरियां बना ली हैं। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने साल 2022 में अपने पिता लालू यादव को किडनी दान की थी, जिसको लेकर काफी चर्चा में भी वो रही। और अब उन्होंने बिहार चुनाव के बाद राजनीति और परिवार दोनों से ही अपनी दूरी बना ली है। हालांकि इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। फिलहाल बिखरते लालू परिवार को लेकर कई तरीके के सवाल इस समय उठ रहे हैं कि क्या वाकई तेजस्वी के कारण ही लालू परिवार टूट रहा है या इसके पीछे कोई और वजह है। जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं लालू परिवार में आखिर क्या हुआ। तो लालू परिवार की जब हम बात करें तो लगातार एक एक करके अब जो उनके परिवार है वो बिखरता जा रहा है। तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य का नंबर आ चुका है और रोहिणी आचार्य ने भी अब दूरी बना ली है परिवार से। तेजस्वी ने एक सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि तेजस्वी ने अब कह दिया है अपनी बहन को कि आप परिवार से बाहर हो जाइए। रोहिणी आचार्य ने अपना परिवार अब छोड़ दिया और साथ ही राजनीति से भी उन्होंने दूरी बना ली है। और इसको लेकर तेजस्वी और जो तेजस्वी के करीबी हैं उन पर सीधे तौर पर रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जो तेजस्वी के करीबी हैं संजय और रमेश, उनका नाम रोहिणी आचार्य ने लिया है जब उन्होंने ये ऐलान किया, ये घोषणा की कि वो परिवार और राजनीति से दूरी बना रही हैं। महागठबंधन की हार, लेकिन ऐसे में आखिर कौन है जिम्मेदार, ये तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता भी एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं। आखिर रोहिणी आचार्य की तरफ से जब दूरी का ये ऐलान किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आखिर क्यों परिवार से उनका मोह भंग हुआ है, आइए आपको सुनाते हैं। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो सुना आपने रोहिणी आचार्य को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर आप सवाल करोगे तो आपको गालियां पड़ेंगी, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने दो नाम और लिए, संजय और रमेश। आखिर कौन है ये दो लोग, बताएंगे आपको। लेकिन इसके साथ ही लालू परिवार का विलेन कौन है, ये इस वक्त समझ में ये इस वक्त सवाल लगातार बने हुए, क्योंकि रमीज नेमत और संजय के नाम पर चर्चा इस वक्त हो रही है, जिसका नाम रोहिणी आचार्य ने भी लिया। और इसके साथ ही रमीज से क्रिकेट क्लब की दोस्ती से सियासत तक का साथ कहीं ना कहीं तेजस्वी का इस दौरान नजर आता है। और हत्या के मामले में जमानत पर इस समय रमीज बाहर है, लेकिन सीधे तौर पर उनके ऊपर आरोप है कि वो परिवार में बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं परिवार बिखर रहा है। तेजस्वी संग संजय भी अगर सीधे तौर पर देखें तो उनका नाम भी जुड़ा हुआ है। पार्टी के तमाम विधायकों पर अच्छी खासी पकड़ है और रमीज नेमत और संजय के नाम पर चर्चा इस समय लगातार हो रही है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई यही दोनों व्यक्ति विलेन है लालू परिवार के, जो एक एक करके परिवार के सदस्य परिवार से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई सारे इस समय उठ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो हाल ही में बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ और उस चुनावों में महागठबंधन की जो हार हुई, उस हार को लेकर अभी तक अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति की तरफ से किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली गई है। महागठबंधन की हार तो हुई, लेकिन हार की जिम्मेदारी किसी ने अभी तक नहीं ली है। करारी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसको लेकर के अब परिवार भी परेशान है, क्योंकि ये करारी हार हुई है विधानसभा चुनावों में। और ऐसे में जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तक कोई भी तैयार नहीं है। महागठबंधन में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इस हार की जिम्मेदारी ले, क्योंकि आपको बता दें कि 118 सीटों पर आरजेडी की हार हुई है। और इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो 15 जिलों में आरजेडी का खाता तक नहीं खुल पाया है, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई आरजेडी अपने परिवार जहां एक तरफ टूट रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी इस वक्त जमीनी स्तर से भी क्या एक एक करके धीरे धीरे गायब होती जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा बिहार से, उनका मधुरेश, सीधे तौर पर देखिए तो पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य, आखिर क्या वजह है कि लालू के बिखरते परिवार के पीछे सत्ता, सियासत या कुछ और? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जब
विधानसभा चुनाव को लेकर के जब सुगबुगाहट जो है वो शुरू हुई थी, उस वक्त तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट करके खलबली मचा दी थी। अपनी एक गर्लफ्रेंड को लेकर के ट्वीट किया था। हालांकि उन्होंने बाद में ये स्पष्टीकरण दिया कि ये उनका अकाउंट हैक करके ट्वीट किया गया, उसके बाद उनको घर से बेदखल कर दिया गया। अब जब चुनाव खत्म हो गया है और महागठबंधन की बड़ी हार सामने आई है, उसके बाद रोहिणी आचार्य जिस तरीके से घर छोड़ करके जाती हैं और जिस तरीके से एक बड़ा आरोप लगाती हैं, लेकिन एक सामान्य बात दोनों में ही ये देखने को मिली कि तेज प्रताप यादव भी जयचंद की बात करते हैं। जयचंद शायद संजय यादव को कहते हैं, हालांकि उन्होंने कभी खुल करके बताया नहीं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने खुल करके आरोप लगाया रमीज पर और इसके साथ ही संजय यादव पर। तो संजय यादव का जो नाम है वो लगातार लालू परिवार में जो अंतर कलह है उसमें बार बार सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि लालू परिवार में जो कलह बढ़ने का कारण है ये पूरी तरीके से संजय यादव है। संजय यादव और एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि संजय यादव जो है वो तेजस्वी यादव के राइट हैंड है। तेजस्वी यादव उनसे बिना सलाह मशवरा किए हुए कोई काम नहीं करते, कहीं आना जाना या कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। ऐसे में संजय यादव पे बड़ा आरोप लगना ये अपने आप में सोचने वाली बात है और इसके लिए तेजस्वी को भी सोचना पड़ेगा। जहां तक रमीज की बात है, रमीज का नाम पहली बार आया है। बताया जा रहा है कि यूपी के रहने वाले हैं और किसी पूर्व सपा सांसद के दामाद हैं और वर्तमान में अभी बिहार में रह रहे हैं। लेकिन अभी से पहले रमीज के बारे में कहीं पॉलिटिकल कोई चर्चा आज तक हुई नहीं थी, ना रमीज का नाम लालू परिवार में कभी लिया गया था। ये पहली बार है जब रोहिणी आचार्य ने उनका नाम दिया है और उनके बारे में जब लोगों ने पता किया तो पता चला वो यूपी के पास नेपाल बॉर्डर पे कोई गांव है वहां या शहर है, वहां कस्बा में वहां के रहने वाले हैं। लेकिन पूरी तरीके से बात ये है कि जिस तरीके से लालू परिवार टूट रहा है, अभी तक लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी कोई बयान नहीं दिया गया है, उन्होंने भी कोई पहल नहीं की है, ना ही राबड़ी देवी की तरफ से किया गया है। बिल्कुल। और बिल्कुल लगातार जो है उनका परिवार बिखरता जा रहा है। ऐसे में जनता भी ये सोच रही है कि लालू परिवार जो अपने परिवार को ही इंटैक्ट नहीं रख पा रहा है, वो पूरे राज्य को कैसे संभाल पाता। उनके परिवार की कलह के कारण राज्य को भी परेशानी हो सकती है। शायद यही कारण है, ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि महागठबंधन को बड़ी हार का सामना इस विधानसभा चुनाव में करना पड़ा। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर मधुरेश अगर हम देखें तो अपने परिवार की जो अंतरकलह है उसको सुलझाना, उसको खत्म करना सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव इसमें इस जिम्मेदारी को निभाते हुए फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर सीधे तौर पर देखें तो पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव चाहें तो अपने परिवार के लोगों को एकजुट रख करके रख सकते हैं। आखिर क्यों परिवार को एक ही धागे में पिरोने में लालू यादव फेल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कई चीजें होती हैं। एक तो लालू यादव बीमार भी हैं, हम सब जानते हैं कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो अब बहुत एक्टिव रहे नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है कि लालू यादव जिस तरीके से धीरे धीरे बीमार हुए हैं उम्र के कारण और जिस तरीके से निष्क्रिय हुए हैं, इसी का फायदा जो है वो कई लोग उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लालू परिवार को अपने ग्रिप में लेने की। और इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है वो संजय यादव का है। संजय यादव पर लगातार सिर्फ लालू परिवार के लोग ही नहीं, राजद के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी संजय यादव से काफी नाराज रहते हैं। कई लोग ऑन कैमरा तो हालांकि कोई ऐसा बयान नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा जब आप मुलाकात करेंगे, बात करेंगे राजद कार्यकर्ताओं से, तो वो संजय यादव को पसंद नहीं करते। लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव लगातार संजय यादव से सलाह मशवरा करके काम करते हैं। इसको लेकर के भी पार्टी में एक तरह का अंतर्कलह है और यही कारण है कि जो रोहिणी ने जिस तरीके से बताया, और बहुत ये सोचनीय बात है क्योंकि लालू परिवार राजनीति के अलावा भी बिहार में से इतर अगर हम बात करें, बिहार का एक बड़ा घराना है, एक बड़ा परिवार है, प्रतिष्ठित परिवार कह सकते हैं उनको, क्योंकि लालू यादव लंबे वक्त तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही। और उनके परिवार में इस तरीके से अगर किसी महिला के साथ में, उनकी बेटी के साथ में मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा इशू है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर लालू यादव का जो परिवार है वो इस समय बिखरता हुआ नजर आ रहा है, और अगर समय रहते ही चीज़ों को नहीं सुलझाया गया तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि लालू यादव का परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज़ पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।